नमस्कार दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस गुरु के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे चैनल के अंदर क्लेम के बारे में डिस्कस करने आए हैं। क्लेम वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके रिजेक्शन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण कारण पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पीईडी। पीईडी यानी पहले से जो बीमारी है हमारे अंदर, वो हमें इंश्योरेंस के लेते टाइम पे जरूर से डिक्लेयर करनी चाहिए। अगर हम पॉलिसी लेते टाइम पे पहले से जो बीमारी है वो डिक्लेयर नहीं करते हैं तो पॉलिसी लिए हुए चाहे हमें 5 साल हो या 7 साल हो, हमारी पॉलिसी को कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। कंपनी और हमारे बीच के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी आपसे कुछ नियम कंडीशंस आपको बताती है। अगर उसको हम फुलफिल करते हैं तो कंपनी हमें जरूर से क्लेम देती है। जैसे आपकी पॉलिसी को वो 30 दिन बाद एक्टिवेट करती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो 2 साल का वेटिंग होता है, और पहले से जो बीमारी है वो बीमारी किसी प्लान में 3 साल का होता है और किसी प्लान में 4 साल का होता है। अब मान लीजिए कि जब आप पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पे आपको ये लगता है कि यार 4 साल का जो समय है ये बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा समय है, तो मैं इस चीज को डिक्लेयर नहीं करता हूं। तो इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? देखिए, पता नहीं चलता है तो क्लेम मिल गया तो वो आपका लक है, आपकी किस्मत है। और अगर पता चल जाता है तो नेचुरल सी बात है कि किसी भी कंडीशन में कोई भी कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। मान लीजिए कि आपको डायबिटीज है, आपने डिक्लेयर उसको किया नहीं अपनी पॉलिसी में, और आपकी पॉलिसी को चलते हुए 5 साल बीत गए और आज आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। आपके हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास जब गए, डॉक्टर ने कहा कि आपका डायबिटीज हाई होने की वजह से या डायबिटीज लो होने की वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। और ये जो डायबिटीज है, आप पता चलता है कि ये डायबिटीज जो है वो पिछले 7-8 साल से आपको है, तो भी इस पोजीशन पे जब हम आते हैं तो कंपनी आपको पॉलिसी को रिजेक्ट कर देती है। अब आपके मन में ये होगा कि यार मेरे को प्रीमियम भरते हुए 5 साल हो गए हैं, आप कंपनी का रूल है कि 4 साल तक पीईडी को कवर नहीं करती है, उसके बाद तो उनको देना चाहिए। बिल्कुल आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन सर कंपनी जब आपसे पॉलिसी साइन करवाती है तो वो आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको उस टाइम पे सारी बात डिक्लेयर करनी होती है कि मुझे फला बीमारी है या बीमारी नहीं है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेंगे तो कंपनी क्लेम आपको कैसे देगी? इसीलिए आप जब भी पॉलिसी लेते हैं तो पीईडी को जरूर मेंशन करिए। मेरा आप सभी दर्शकों से यही अपील है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमेशा अपनी पीईडी को डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि पीईडी अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के पास में 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो आपको पॉलिसी देगी या वो आपको पॉलिसी नहीं देगी। किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। बहुत सारी पॉलिसियों में लगता भी है एक्स्ट्रा चार्ज, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो पीईडी डिक्लेयर करने पर एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेती है। तो आपको जरूर से उस चीज को डिक्लेयर करना चाहिए। अगर हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो कंपनी आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर देगी और आपको वहां पे अपना सा ठगा सा महसूस होगा कि यार मैंने 5 साल तक कंपनी के अंदर प्रीमियम जमा कराया और आज कंपनी मेरे को देने से इनकार कर रही है। तो आपकी नजर में तो कंपनी गलत है, और कंपनी ये कहती है कि जब आपने पॉलिसी ली थी उस टाइम पे आपने ये बात डिक्लेयर नहीं की थी कि मुझे ये बीमारी पहले से थी। इस वजह से वो आपकी पॉलिसी को के अंदर जो क्लेम आया है उसको वो रिजेक्ट कर देती है, जिसमें कंपनी की, मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को हमने ब्रेक किया है। हमारी नीयत खराब थी जो हमने पीईडी को डिक्लेयर नहीं किया। हाँ, अगर हमें पहले से जो बीमारी, हमें मान लो कि पता ही नहीं है कि कोई बीमारी हमें पहले से थी, तो जरूर कंपनी आपको उसका क्लेम देगी। कंपनी भी रिजेक्ट करने से पहले आपको प्रूफ देती है कि ये बीमारी आपको पहले से थी। ऐसे कंपनी आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट नहीं करती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो पीईडी को जरूर मेंशन करिए, और आप अधिक जानकारी चाहते हैं
तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।